Hello everyone, welcome back to my YouTube channel डिजाइनर नुसरत नाज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग, स्टिचिंग एंड ड्रेपिंग। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिया है और उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। सो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया है प्योर क्रेप फैब्रिक 3 मीटर, प्योर सैंटून फैब्रिक 2 मीटर। तो चलिए अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग करने वाले हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पे 4th फोल्ड पे इस तरीके से सेट करना है और स्कर्ट की लेंथ हमें यहाँ पे मेजर करके मार्क करना है। सो स्कर्ट लेंथ इज 40 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। यहाँ ऊपर की तरफ से 9.5 इंच पे मार्क करना है हिप लाइन के लिए, और ऊपर की साइड पे गाइस यहाँ पे वेस्ट राउंड मैंने रखा है 9 इंच प्लस 1 इंच फॉर डार्ट प्लस 2 इंच फॉर मार्जिन। इन सारे लाइन को इस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी स्कर्ट के सेंटर साइड से मुझे यहाँ पे 4 इंच मार्क करना है और इसकी लेंथ मैंने रखा है 5 इंच। ये डार्ट की लाइन है। डार्ट के लिए यहाँ पे मैंने जो साइड में मार्जिन रखा था 1 इंच, सो उसे इस लाइन के दोनों तरफ बराबर रख के मार्क कर लेना है डार्ट के लिए। हिप मैंने यहाँ पे रखा है 11 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन और दोनों मार्जिन को इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी स्कर्ट के नीचे बॉर्डर पे भी मार्किंग कर लेते हैं। सो बॉर्डर यहाँ पे मैंने लिया है बॉटम 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन और इसे हिप लाइन से इस तरीके से मेजर टेप को रख के मार्किंग को कंप्लीट करनी है और इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्लोज था तो मैंने इसे ओपन किया है। डार्ट के लिए नॉच लगाई है और फैब्रिक को इस तरीके से अब डबल फोल्ड पे रखना है और इसके वन साइड को स्टिच कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे वन साइड को स्टिच कर ली है। अभी हमें डार्ट की स्टिच करनी है। तो जहाँ पे हमने नॉच लगाई थी डार्ट के लिए, फैब्रिक को फोल्ड करके वी शेप में स्टिच कर लेनी है। सो इस तरीके से मैंने सारी डार्ट को कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैं बाकी के जो नॉच है उन सब पे भी डार्ट लगाने वाली हूँ, 2 फ्रंट में और 2 बैक साइड में। फ्रेंड्स, ये थी हमारी लाइनिंग की कटिंग। अभी हमें ड्रेपिंग करनी है। तो ड्रेपिंग करने के लिए आउटर फैब्रिक के साथ हमें डमी पे पहले ड्रेप करना होगा, उसके बाद इस फैब्रिक को हम लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे। तो ड्रेपिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक के एक छोर से इस तरीके से डमी के वेस्ट लाइन पे पिन किया है। पिन करने के बाद फर्स्ट पिन मैंने सेंटर लाइन पे किया है और दूसरा पिन मैंने साइड लाइन पे किया है और इस तरीके से यहाँ पे वापस फैब्रिक को टर्न करते हुए 3 to 4 प्लिट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लिट क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि हम साड़ी में प्लिट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लिट्स इस तरीके से बना लिया है और इसे अच्छे से वेस्ट लाइन पे पिन से सिक्योर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी पिन को अच्छे से लगा लिया है और बाकी का जो फैब्रिक है उसे बैक साइड से लेते हुए हमें ड्रेपिंग कंप्लीट करनी है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये डमी हमारे पास M साइज का है और मुझे स्कर्ट बनानी है डबल XL साइज। सो डमी का वेस्ट यहाँ पे है 30 इंच और मुझे 36 वेस्ट का ये स्कर्ट रेडी करना है। सो मैं यहाँ पे बाकी का जो 6 इंच फैब्रिक है उसे इस तरीके से मेजर कर रही हूँ साइड लाइन से और यहाँ पे इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसको पिन कर ले रही हूँ। अगर आप सेम साइज की डमी पे स्कर्ट को बना रहे हो तो ये वाले प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस जब आप स्मॉल साइज की डमी पे बड़े साइज की स्कर्ट को ड्रेप कर रहे हो तब करना है। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच की फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पिन से सिक्योर कर लिया है। अभी हमें डार्ट बनानी है। तो बैक साइड पे हमें 2 डार्ट क्रिएट करना है। डार्ट के लिए हमें 1 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके पिन कर लेना है। 2 डार्ट बनानी है तो हमें 2 डार्ट बना लेनी है और पिन से सिक्योर करना है। तो डार्ट को बनाने के बाद बाकी का जो फैब्रिक है उसे हमें फ्रंट साइड पे लेके आना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फ्रंट साइड पे फैब्रिक को इस तरीके से लेके आई हूँ और मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन से ड्रेपिंग स्टार्ट की थी। अभी मैं इस फैब्रिक को साइड लाइन से 1 इंच बाहर की तरफ पिन कर रही हूँ इस तरीके से।
पिन करने के बाद गाइस यहाँ पे वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ से आपको मेजर करना है 10 to 12 इंच, या फिर आप अंदाज से इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ के और वेस्ट लाइन के ऊपर पिन कर सकते हो। क्योंकि इस फैब्रिक को हमें पिन करना है प्रिंसेस लाइन एंड सेंटर लाइन के बीच पार्ट पे। सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने फैब्रिक को पिन कर लिया है। बाकी का जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे इस तरीके से आपको मेजर करना है और मेजर करके ये फैब्रिक जितना भी हो इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पे भी मैं एक पिन करने वाली हूँ। पिन करने के बाद गाइस ये जो कॉर्नर बचा है हमारे पास इसे हम स्टिच करेंगे। अभी मैं इसे हाथ सुई से स्टिच करने वाली हूँ, बाद में जब हम डमी से इसे रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर मशीन से भी स्टिच कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से स्टिच करने के बाद बाकी का जो डार्ट वाला लाइन था वहाँ पे भी पिन लगा के और इसे डमी से बाहर निकालना है। प्लीट वाले साइड को भी अच्छे से पिन करके बाहर निकालना है और बाद में फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे मैं मशीन के ऊपर ले आई हूँ इस फैब्रिक को और पहले मैंने प्लीट वाले एरिया को स्टिच किया है। बाद में मुझे जहाँ पे मैंने अभी कच्चा सिलाई करा था हाथ सुई से तो उसे स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से फैब्रिक को बराबर रखते हुए पहले मैं इसको अच्छे से पक्का कर लेती हूँ। ये पॉइंट वाला फैब्रिक है जिसे मैंने नीचे से उठा के वेस्ट लाइन के ऊपर पिन किया था। उसके बाद हमें यहाँ पे जिसे मैंने हाथ सुई से स्टिच किया था उसी लाइन पे वापस से एक और स्टिच लगा देना है ताकि स्टिचिंग अच्छे से मजबूत हो, क्योंकि मैंने पहले हाथ सुई से स्टिच किया था। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर को इस तरीके से सीधा करना है और अभी डार्ट के लिए स्टिच करनी है गाइस। तो डार्ट के लिए स्टिच करने से पहले अभी मैं पिन को यहाँ पे रिमूव कर लेती हूँ और रिमूव करने के बाद सबसे पहले मैं ये प्लीट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है जैसा कि हमने डमी पे ड्रेप किया था। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे फैब्रिक को रखना है। ये प्लीट वाले पार्ट के ऊपर ये जो मैंने नीचे से फैब्रिक उठा के वेस्ट लाइन पे पिन किया था वो वाले पार्ट को रख लेना है और इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। सो स्टिचिंग के बाद ये अभी राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमें वेस्ट लाइन पे डार्ट लगानी है, उससे पहले मैं मेजर कर लेती हूँ वेस्ट। सो वेस्ट हमें वेस्ट राउंड रखना है 36 इंच। तो मैंने यहाँ पे 18 इंच पे इस तरीके से एक नॉच लगाई है फ्रंट साइड के लिए। बाकी का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा मैंने बैक साइड पे रखा है। बैक साइड वाली फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके वापस से उसे एक और फोल्ड लगानी है और फोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए नॉच लगा दी है। अभी इसे डार्ट के शेप में मुझे स्टिच करना है, वी शेप में स्टिच करके डार्ट की जो सिलाई है उसे कंप्लीट करनी है और वेस्ट राउंड तब हमारा 36 इंच आ जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से हमें दूसरे डार्ट को भी स्टिच करना है। दूसरा वाला जो नॉच हमने लगाई थी सेम उसे भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आप सेम साइज के डमी पे स्कर्ट को बना रहे हो, मीन्स आपको बड़े साइज में इसे नहीं बनाना है, तो ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डमी पे ड्रेप कर सकते हैं। ड्रेप करके सेम उसी स्टिच के ऊपर पक्का स्टिच लगा सकते हो। यहाँ पे वेस्ट राउंड हमारा थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था ना 6 इंच उसे एडजस्ट करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया है। अभी इस फैब्रिक को यहाँ पे बराबर रखते हुए एक साइड पे मुझे 6 इंच ओपन करना है जिप लगाने के लिए। और अब हम यहाँ पे लाएंगे लाइनिंग जो मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था। तो लाइनिंग स्टिच करेंगे। सो लाइनिंग और आउटर फैब्रिक को साथ में स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने साइड टू साइड लाइनिंग एंड आउटर फैब्रिक की साइड को इस तरीके से बराबर रखते हुए वेस्ट लाइन के ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमें मेजर करके देख लेना है दोनों इक्वल है या नहीं। तो आप अगर मेजरमेंट से काम कर रहे हो तो ये इक्वल ही आएगा। सो वेस्ट राउंड के ऊपर मैंने इस तरीके से लाइनिंग के साथ आउटर फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे जिप ऐड करना है। सो जिप मैं यहाँ पे इनविजिबल जिपर यूज़ कर रही हूँ। सो जिप लगाने के लिए जिप का जो रनर है उसे अंदर की साइड पे रखना है और ऊपर वेस्ट लाइन से नीचे 6 इंच तक मैंने इस तरीके से जिप को
सिंगल बूट की हेल्प से स्टिच कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरे साइड की भी स्टिच लगानी है। सो जिप को यहाँ पे अभी हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेनी है। सो यहाँ पे मैंने दूसरे साइड की भी स्टिच कंप्लीट कर दी है। अभी जिप को इस तरीके से सीधा करके नीचे की जो पार्ट है उसे फिनिश करना है। बाहर से ये अभी फिनिश नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ पे हमें बराबर रख के फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें जिप वाले स्टिच से एक स्टिच स्टार्ट करके नीचे की तरफ ले आना है वी शेप में। तो यहाँ पे हमने जिप की जो स्टिच है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अभी इसका जो अंदर वाला पार्ट है आप चाहो तो यहाँ पे इंटरलॉक करवा सकते हो, नहीं तो अगर आपको स्टिचिंग से ही फिनिश करनी है तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके जिप के ऊपर कवर करते हुए इसकी स्टिच कर लेनी है। सेम इसी मेथड को हमें यूज करना है दूसरे साइड पे भी, और इस साइड के स्टिच को कंप्लीट करना है। अभी नीचे का जो लाइनिंग है उसे हमें स्टिच करना है। आउटर फैब्रिक तो हमारा पहले से ही बंद है, साइड स्टिच उसमें नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे लाइनिंग को ही स्टिच करनी है। तो लाइनिंग को भी मैं इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। अब हमें ऐड करना है वेस्ट बेल्ट स्कर्ट के साथ। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइप लिया है जिसका लेंथ है 4 इंच और इसकी विड्थ है 38 इंच। तो इस तरीके से 1 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ रखना है और स्ट्राइप को स्कर्ट के वेस्ट के साथ स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड पे भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है बाहर की तरफ। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसलिए मैंने कट किया है। अभी जिप को अच्छे से यहाँ पे लॉक करके देख लेना है दोनों स्टिचेस बराबर है या नहीं। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ 1 इंच छोड़ा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से भी एक फोल्ड इस तरीके से लगानी है। फोल्ड लगाने के बाद मार्जिन को कवर करते हुए वापस से एक फोल्ड करना है और वेस्ट के ऊपर एक स्टिच हमें लगा लेनी है। सो इस तरीके से मैं इसके वेस्ट के ऊपर स्टिचेस लगा रही हूँ। फैब्रिक को यहाँ पे सीधा रखना है, फैब्रिक को खींचना नहीं है, बहुत आराम से इसके स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। दूसरे छोर पे भी मुझे फैब्रिक जो मैंने बाहर की तरफ रखा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको अच्छे से बराबर करके इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेनी है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस स्कर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब इसका दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। तो इसे आयनिंग करना है। आयनिंग करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं इसका फाइनल लुक। सो गाइस ये है इस स्कर्ट का फाइनल लुक। तो गाइस इस स्कर्ट को मैंने पेयर किया है एक बीड हैंगिंग टॉप के साथ जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आ रहा है स्कर्ट के साथ में। सो फ्रेंड्स अगर आप इस स्कर्ट को, इस ड्रेस को कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड इस ड्रेस के लिए डिटेल ले सकते हो। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।